वीडियो से कर्नाटक के साथ साथ देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित स्कैंडल के सामने आने के बाद से ही राजनीति गर्म हो गई है। चुनावी माहौल में जब प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियोस वायरल हुए तो विरोधी हमलावर हो गए। They ensured that he's fled the country also. Today, if he's left the country, as the rumors are being floated, then how did he leave the country? Who facilitated it? जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा? कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 26 अप्रैल को हासन सीट के लिए मतदान हुआ था, लेकिन इससे पहले 21 अप्रैल को लोगों के बीच एक पेन ड्राइव बांटा गया जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियोस मौजूद थे। 23 अप्रैल को हासन टाउन पुलिस थाने में प्रज्वल के बूथ एजेंट पूर्ण चंद्र तेजस्वी ने एक शिकायत दर्ज करवाई कि रेवन्ना का डीप फेक वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट किया गया है ताकि उनकी छवि को खराब कर चुनाव जीता जा सके। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया है कि 3 सालों से उनका और उनकी बेटी का यौन शोषण किया जा रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता ने कहा कि वो एचडी रेवन्ना की पत्नी की दूर की रिश्तेदार है। रेवन्ना ने उन्हें 2015 में एक सरकारी हॉस्टल में नौकरी दिलवाई थी। साल 2019 में उन्हें अपने घर पर ही नौकरी पर रख लिया गया था। महिला ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही उनके साथ यौन उत्पीड़न होने लगा। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल उनकी बेटी के साथ ही अश्लील हरकतें करता था। इस महिला ने शिकायत में प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ पिता एचडी रेवन्ना का भी जिक्र किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। So now SIT team is investigating and it has been headed by a very efficient police official who has handled Gauri Lankesh case, and he was successful even in nabbing the accused. So he is leading the team and we are sure to get the justice. It will be a biggest scandal in entire India, this kind of thing. So I'll definitely make it a point to send it. इन वीडियोस के सामने आने के बाद से ही प्रज्वल रेवन्ना गैर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था या फिर प्रज्वल फरार हो गए हैं। लेकिन इस बीच इस स्कैंडल के सामने आने के बाद से सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां हुबली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वहीं बेंगलुरु में भी कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियों को इस कथित स्कैंडल ने हमलावर होने का मौका दे दिया है। लेकिन प्रज्वल के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इन वीडियोस के सामने आने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। They decided to circulate some pen drives about Prajwal Revanna. They think that by circulating those that is fake or genuine, I don't know. प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने भी इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने भी इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ
ಅವ್ರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು इधर पार्टी और परिवार का दावा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन हासन से बीजेपी के स्थानीय नेता देवराज गौड़ा ने दिसंबर 2023 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियोस हैं, लिहाजा जेडीएस के साथ गठबंधन ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया। हालांकि अब विजेंद्र का कहना है कि राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द सब सच सामने आएगा। ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SIT ಮಾಡಿದೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ। दरअसल आपत्तिजनक वीडियोस पिछले एक हफ्ते से वायरल हो रहे हैं और इन वीडियोस पर किसका दावा सच्चा है और किसका झूठा है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव के बीच इन वीडियोस के सामने आने से राजनीतिक भूचाल मच गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।